जी नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया। आज हम बेन पंकज पोखर के पास पहले यज्ञ का कार्यक्रम किया गया था, जिसका आयोजन बेन के पूर्व प्रमुख धनंजय जी के द्वारा किया गया था। आज उसी आयोजन यज्ञ के बाद एक अखंड कीर्तन का आयोजन किया जाता है। विशेष रूप से महात्मा जी ही बताएंगे कि किस कार्यक्रम में क्या क्या होता है। जी श्रीमान को नमस्कार। जी आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है जी, वो यज्ञ से जुड़ा हुआ है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। ये यज्ञ के 1.25 माह के उपरांत जिस प्रकार माता जानकी का और भगवान श्री राम का विवाह होने के 1.25 माह के बाद उनके घर में माता जानकी को जैसे हाथ रसोई रूम में लगाया जाता है, उसी प्रकार यज्ञ कुंड को भराया जाता है। और अन्न से, क्योंकि हमारी उत्पत्ति भी अन्न से है, और यज्ञ क्यों किया जाता है तो अन्न के उत्पत्ति के लिए। अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजननात् यज्ञ संभव। यज्ञ से यज्ञ वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होती है, अन्न से और हमारी आपकी उत्पत्ति होती है। इसलिए 1.25 माह यज्ञ के 1.25 माह के उपरांत ये यज्ञ से ही समित है, और इसीलिए आज इसको यज्ञ रखा गया है। अखंड 24 घंटा का अखंड रखा गया है, और जिसमें आज आप देख रहे हैं कि 24 घंटा का हरिनाम संकीर्तन चल रही है। जो यहाँ के गांव के ग्रामीण जो यज्ञ समिति के सहयोगी थे, जो यज्ञ कराए, उन्हीं के द्वारा ये हो रही है। जी तो ये अब जब भी यहाँ यज्ञ का कार्यक्रम होगा, इस तरह का आयोजन किया जाए? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप यज्ञ होगा तो यज्ञ के 1.25 माह के बाद यहाँ पर 24 घंटा का अखंड होगा, और अखंड करके ही इस यज्ञ को पूर्ण रूप दिया जाता है। जी इसमें धार्मिक पक्ष में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, इसके लिए कोई आपकी तरफ से विशेष आयोजन? हमारी तरफ से यही आयोजन है कि हम तो यही चाहते हैं कि सभी लोग धार्मिक ही नहीं, सबसे बड़ा चिंता हमको ये दिखाई देती है कि हम सभी युवा पीढ़ी जो होते हैं धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, और धर्म से विमुक्त होने के कारण ही आदि भौतिक आदि दैविक के आज संकट आया है। जब जब अकाल दुकाल पड़ा है, तब यज्ञ भगवान की उपासना से संसार का कल्याण हुआ है। तो यज्ञ कैसा चाहिए तो सत्वरूपी यज्ञ होता है, तमोरूपी यज्ञ होता है, और रजोरूपी यज्ञ होता है। तो सत्वरूपी यज्ञ का अर्थ होता है जो सबके सहयोग के साथ वो सत्वरूपी यज्ञ होता है, और उसमें वेद ध्वनि का उच्चारण ऐसा हो, शुद्ध हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्मचारी हो, वैसे यज्ञ कराने वाले से यज्ञ जो होता है सत्वरूपी होता है। अब तमोरूपी यज्ञ के बाद विशेषता आता है, तो तमोरूपी का अर्थ होता है कि अहंकार रूप में आप करना, हम ये काम करेंगे, हम अपने द्वारा कर रहे हैं, ये तामसी यज्ञ हुआ। कल रजोगुणी होता है, जो 10 लोग मिलकर बड़े अच्छे पैसे रकम देकर यज्ञ को पूरा करते हैं, वो रजोगुणी होता है। लेकिन जो सतोगुणी होता है, महात्मा को क्या चाहिए तो करे ब्रह्मचारी हो, धर्मनिष्ठ हो, वेदांत मार्ग तो हो, वेद पर चलने वाला हो। ऐसे से यज्ञ कराने से यज्ञ के कल्याण होता है, और साथ साथ उस महात्मा भी कल्याण होता है। समाज के कल्याण के साथ महात्मा कल्याण होता है। और उसके अनुयायी जो होते हैं, जो उनके शिष्य बनते हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरे गुरु ब्रह्मचारी थे तो मुझे भी ब्रह्मचारी रहना चाहिए, मुझे उनके साथ रहना चाहिए। जब खुद ही हम ब्रह्मचारी न रह पाएंगे, खुद ही हम आचरण नहीं कर पाएंगे, तो संसार को आचरण क्या सिखाएंगे? अब दिन रात हम गांजा बैठ कर पिए, दिन रात हम दारू बैठ के पिए, और कहें कि हम महात्मा हो गए। महात्मा कहीं गांजा पीते हैं क्या? अब कोई महात्मा कह दे कि शिव जी दारू पीते, शिव जी गांजा पीते थे, आपने कहीं देखा है शिव जी गांजा पीते हुए? शिव जी को कहीं देखा है? शिव जी तो गांजा पीते ही नहीं, वो तो हमारे जैसे खाने वाले होते हैं, वैसे हम भगवान को चढ़ा देते हैं। जी अब कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे हैं, हे पार्थ, जैसा भोजन करता है वैसा मुझे भोग लगाता है। तो अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु, तो क्या आप उसको आशीर्वाद कैसा देते हैं? कल जैसा भोग लगाते हैं वैसा उसको आशीर्वाद देते हैं। जब सतोरूपी काम करेगा तो सतोरूपी आशीर्वाद मिलेगा, तमोरूपी करेगा तो तमोरूपी मिलेगा, रजोगुणी तो रजोरूपी से मिलेगा। माने आशीर्वाद भगवान सबको देते हैं, या चोर हो या साधु हो, जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। तो अभी आप शशिभूषण महाराज को सुन रहे थे, और हमारे साथ जो कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किए वो प्रमुख धनंजय जी हैं। जी ये जो कार्यक्रम वगैरह किया जा रहा है, ये कार्यक्रम लगभग कितना देर तक किया जा रहा है? ये कार्यक्रम यज्ञ के पूर्व ही तय था कि बाबा द्वारा कहा गया था कि जब यज्ञ का पूर्णाहुति होगा उसके 1.25 महीना में एक अखंड करना होगा, तब इस यज्ञ का फल होगा। तो हम लोग इस कल्याण, इस प्रखंड का, इस गांव का, इस एरिया का कल्याण हेतु बाबा ने कहा कि यज्ञ का पूर्णाहुति जब तक के 1.25 महीना अखंड नहीं होता है, तभी तक इसका फल नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसको आधार मानते हुए
हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं और इसको पूर्ण रूपेण जो इस इलाके के गांव के सभी लोग, सब जनमानस के सहयोग से ऐसा सफल यज्ञ हुआ, कार्य हुआ, इसको भी सफलतापूर्वक हम लोग प्रयास कर रहे हैं और कर रहे हैं कि सफल, आशा और विश्वास करते हैं कि सफल पूर्वक ये जो अखंड 24 घंटा का हो रहा है वो सफल पूर्वक होगा। इसमें सभी लोग सहयोग भी कर रहे हैं और सभी का मनोकामना पूर्ण हो, यही आशा और विश्वास हम लोग रखते हैं और सुख शांति चैन अमन रहे, यही हम लोग इसके उद्देश्य से ही हम लोग यह कार्य किए हैं और आगे भविष्य में होगा तो करेंगे, ना जरूरी पड़ेगा तो करते रहेंगे। एक बात हमें जानकारी आपसे लेनी थी कि ये जो अखंड होता है, अखंड के दौरान जो परिक्रमा होता है, क्या इसका भी कोई गिनती वगैरह होता है क्या? देखिए, परिक्रमा से क्या होता है, लोगों ने पूछा कि परिक्रमा क्या है, तो यानी कानी च पपा पानी जन्मंत्र की तानी च तानी सर्वाणी संतुर प्रदक्षिणा पदे। हम जितने पग भगवान के नाम संकीर्तन करते हुए प्रदक्षिणा करेंगे तो हमारे पूर्वजन्म के जो पाप होता है, जैसे कलश यात्री हुआ, कलश यात्रा हुआ, तो कलश यात्रा जग में कलश यात्रा की आवश्यकता तो है नहीं, ये तो प्रदर्शन हुआ। लेकिन उस कलश में कहा गया कि वरुण का वास होता है, हम आवाहित देवताओं को वर्ण करते हैं, वरुण देव का बाहर अति करके, और कलश लेकर जब हम जल लेकर चलते हैं तो जितने पग हम चलेंगे उस जग के लिए चलेंगे, उस अधिष्ट देवता आवाहित देवताओं के लिए चलेंगे। और इस जग महाजग में 33 करोड़ देवताओं का आह्वान होती है, सभी देवताओं की विधियाँ अलग अलग होती है, सबका अलग अलग प्रभाव होता है। लक्ष्मी नारायण महाजग अलग है, रुद्र महाजग अलग है, सतचंडी महाजग अलग है, कह कि देवी महाजग अलग है। अब आश्रम पर हमारा जो आपको बीटा में जहाँ हमारे गुरुजी का आश्रम है, वहाँ 7 जुलाई से 13 जुलाई आयोजन है, जिसका सुभारती टीवी पर आप लाइव देख सकते हैं। और वो 7 जुलाई से तय हो चुका है और उसमें भी वहाँ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है, उसमें संगीत में श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान कथा यज्ञ है। और आश्रम पर हम ये कहेंगे कि यहाँ जो इस मीडिया के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, मैं सभी इस जिलावासी से, जो भी हमें हित प्रेमी हो या न भी हो, जो मेरे साथ रहे हो या न रहे भी हो, जग में जो दान दिए वो भी है, जो ना दिन दान देवी तो भी उस जग में सम्मिलित होकर अतिशय पुण्य का भागी बने। और सादर आमंत्रित हैं वो आश्रम पर, गुरु पूर्णिमा का उपलक्ष्य में रखे हैं लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, उसका सुभारती टीवी प्रसारण होगा, आप लोग देखेंगे जी। तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ बेन प्रखंड मुख्यालय में जो यहाँ धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। इसी के साथ हम अपनी बातों खत्म करते हैं। जय हिंद।